है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बच्चों के स्कूल के मिड डे मील पर भी उनकी नजर थी। वो तो मैंने बड़े ही होशियारी से उसका हल निकाल लिया, पर ये गांव का चक्रोट बनना बहुत जरूरी है और शिवा भैया का बस चले तो वो ये भी नहीं बनने दें। शिवा की सारी हरकतों से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। तो फिर आप चाहते क्या प्रधान, साफ साफ बताइए। जैसे ही रामलाल की ये समस्या दूर होती है, शिवा ने मुझसे वादा किया है कि वो चक्रोट का काम जल्द से जल्द शुरू कर देगा और उसकी सारी तैयारी भी उसने कर ली। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना प्रधान जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दिक्कत है कहाँ पे। शिक्षा हम सबका अधिकार होता है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा से जीवन का अंधकार खत्म होता है और उसमें जागरूकता आती है। अरे मार्ट साहब, आपको अपनी भतीजी के लिए कोनो अच्छो वर खोजना चाहिए। वो कहा है ना, किरण बिटिया को दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए। अरे छबिली मासी, तुम इतना जल्दी हमारे ब्याह के पीछे काहे पड़ गई हो? हमको तो अभी अपने चाची और चाचा के साथ और समय बिताना है। अरे बेटा, कौन माँ बाप अपनी बेटी को अपने आप से अलग करना चाहता है, पर फिर भी एक ना एक दिन हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल में विदा होना ही पड़ता है। लेकिन अगर ससुराल में पति समझदार ना मिले ना, तो सारा जीवन नर्क बन जाता है। वही डर मेरे दिल को खाए जा रहा है। अपनी फूल सी बेटी को, जिसे इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे एक पल में किसी और के हवाले कैसे कर दे रमा? पहली बात चाचा जी कि हम आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, और अगर हम जाएंगे भी तो चाची और चाचा जी के पास ही रहेंगे। हाय राम, मतलब तुम ब्याह के बाद अपने पति के साथ नहीं रहोगी? अरे छबिली मासी, अगर पति समझदार मिलेगा तो फिर हमको अपने चाचा चाची से दूर ही नहीं होने देगा। फिर ठीक है, फिर तो तुम्हारे ब्याह में हम तुमको ऐसी मेहंदी रचाएंगे ना, उसका ऐसा रंग चढ़ेगा कि छुड़ाई नहीं छूटेगा। अरे धीरज माँ बेटा, ले प्रसाद। अरे तू भी ले बहुरिया। अरे बेटा, ये कौन किताब है जिसको देखते रहते हो? इसमें कौन पढ़ाई होता है का? माँ, इसे लैपटॉप, मेरा मतलब कंप्यूटर कहते हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है। तो इमा खेती भी हो जाता है? माँ, इसमें खेती नहीं होती है, लेकिन खेती से संबंधित सारी जानकारियां मिल जाती है। माँ, ये जो बड़े बड़े हवाई जहाज होते हैं ना, इसी से चलाए जाते हैं। क्या बात करते हो? सच? ये तो बहुत काम का चीज है। हमको भी सिखाओ, हम जानेंगे। सिखाओ। हम तो चाहते हैं कि आप जाने, इसको चलाएं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको शिक्षा की बहुत जरूरत है। अपने आप को चालाक समझते हो? हम सब समझते हैं तुम्हारी चालाकियां। जोड़ जाता करके ये कहना चाहते हो कि माँ पढ़ाई लिखाई सीख जाओ, है ना? माँ, इसमें बुराई ही क्या है? आप शिक्षित होंगी तो उस सब का लाभ हम सबको मिलेगा। जेठ के सामने आने में तो लाद नहीं आता, हमको ज्ञान दे रही हो। सूरज बेटा, क्या बात है सूरज, क्या हुआ? अब मैं शहर जाना चाहता हूँ, मुझे इस गांव में नहीं रहना। देखो बेटा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम शहर जाके करोगे भी क्या? कुछ भी कर लूंगा भैया। अपना किशन भी तो शहर में है ही ना। जब वो भी गया था तो ऐसे ही गया था। अब वहां कुछ काम तो कर ही रहा है ना।
तो तुम्हें पता है कि किशन वहां क्या कर रहा है? छोटे छोटे काम करके ही आदमी बड़ा बनता है भैया, और एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। देखो बेटा, तुम मेहनत करने से कभी घबराते नहीं हो, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तुम यहाँ गांव में रहकर भी तो मेहनत कर सकते हो, बड़ा आदमी बन सकते हो। यहाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, माँ तुम्हारे साथ है और तुम्हारी पत्नी आशा है, और यहाँ गांव वालों को तो भी तुम जानते हो ना। जब तक नई जगह पर नहीं जाएंगे तो नए लोगों को कैसे जानेंगे? तुम ठीक कर रहे हो सूरज। अब लेकिन उस दिन माँ को देखा, एक दिन छाया से बात नहीं हुई तो कैसा घबरा गई थी। और वो गोकुल चाचा अपने किशन के लिए कितना परेशान हो रहे थे। देखो बेटा, योग्यता के बिना शहर में जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बार विचार करो फिर से, ये जो शहर जाने का तुम्हारा फैसला है। मैं शहर जाऊंगा। रामलाल, क्या हाल चाल? हाँ सूबेदार भाई, और सब अरे ठीक है छोरा छोरा। और कैसन हो? हम तो ठीक है। हाँ, तुमको देख के ना लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तबीयत का क्या है? आज सूखा है, कल हरियर आ जाएगा। ये बात सही है, आज सूखा है कल हरियर आ जाएगा। हाँ। लेकिन तुम अपना चक्कर में पूरा गांव के खून काहे सुखा रहे हो? क्या कहना चाहता है? सीधा सीधा बोलो ना, इक्का गोल गोल घुमा के बतिया रहे। हम सीधे सीधा बतियाते हैं। का जलेबी तुम बनाए हुए हो। तुम्हारे चक्कर में जो पूरा गांव का विनाश हो रहा है, चक्रोट रुका पड़ा है सालों से, हैं? छोटा सा फायदा के लिए काम पूरा गांव का नुकसान कर रहे हो। बार बार तुम अड़ंगा लगा देते हो और सड़क बनते बनते रह जाता है। तो क्या करो? चढ़ा दो सूली पर हमको, उन्हें चढ़ा दो। हाँ, अरे खेत हमारा, जमीन हमारी, मर्जी हमारा। हम इस पे चक्रोट निकाले या हवाई जहाज उतारे, तोरा का? हमरा का? जमीन तुम्हारा, चक्रोट नहीं बनने दोगे, हेलीकॉप्टर उतारोगे, सब करो। इतना आइट के काहे बतिया रहे हो? कौन आइट के बोल रहे हो? जब हम बतिया रहे शांति से बतियाओ ना। अरे तो हम तो शांति से बतिया रहे हैं। इतना गांव वाला को यदि परेशानी है तो दूसरे के रोड से निकाल दो ना चक्रोट। अब तुम पगला गए हो। अरे तनी सा फायदा के लिए पूरे गांव का नुकसान कर रहे हो। इस रोड से तुमको भी तो फायदा होगा ना यार। अच्छा, हमारा तो जमीनिया चला जाएगा, उसका क्या? इतना मेहनत से खेत बोए हैं, पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, उसका क्या? अरे तो हम सब मिलके तुम्हारे जमीन का, फसल का मुआवजा दे रहे हैं ना। अच्छा, मैंने हम कोनो कंगाल है जो पूरा गांव वाला चंदा करके हमको मुआवजा करेगा? अरे किसान मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, तब अपना पेट चलाते हैं। रामलाल, तुम कैसन किसान हो ना कि पूरा गांव जानता है। जैसे ही चक्रोड का पैमाइश हुआ, खट से गए तुम अपना खेत में बो दिए फसल और हो गया। अरे काहे जीत कर रहे हो यार? फसल तो लगा दिए तुम, वो फसल में जो कीड़ा लगा हुआ है उससे सुरक्षा कर पाए तुम? नहीं ना। अरे नीम का खली का कीटनाशक बना के अपना खेत में डाल देते, फसल तुम्हारा भी बचता और बाकी जिसका आसपास में खराब हो रहा है उसका भी बचता। हम देख रहे हैं कि पूरा गांव वाला मिल करके खाली हमरा ऊपर में उंगली उठा रहा है। जिसको देखो वही हमको कुछ न कुछ सुना के चला जा रहा है। अरे वो पंडित जी जो बेचारे मर गए, उनका बेटा धीरज 4 दिन हुआ है गांव में आए हुए, वो सुना के चला गया। वाह, तो ऐसा कर्म काहे करते हो कि कोई भी तुमको आके सुना के चला जा रहा है? और जो तुम कर्म कर रहे हो ना, कोई गांव का आकर तुमको आरती नहीं उतारेगा। काहे जिद किए हो यार? मान न जाओ। तनी सा फायदा के लिए पूरा गांव का नुकसान कर रहे हो। देखो सूबेदार, तुम फौजी हो, बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारा, लेकिन अब तुम बकवास कर रहे हो। समझे? हम भी इसी गांव में रहते हैं, कहां क्या चल रहा है हमको सब दिखाई दे रहा है। तुम भी जो कमली भाभी के यहाँ जाते हो, वो बात अगर गांव वाले को पता चल जाएगा तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? क्या होगा? रामदास, अगर किसी के बारे में भी तुम अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो तुमको कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में बुरा बोलने का। हम कौन तो कर रहा है ना
कि उठा के ऐसे धोबिया पछाड़ मारे कि चौट हो जाओ और तुम्हारे दिमाग में जितना गंदगी है ना बरबरा के नीचे निकल जाए। और रहा बात चक्रोट की, तो चक्रोट तो अब बन के रहेगा। तुमको जो करना है ना कर लो। देखते हैं चक्रोट कैसे बनता है। आखिर मेरे शहर जाने में परेशानी क्या है? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं जो शहर में जाके गुम हो जाऊंगा? छाया भी तो शहर में पढ़ाई कर रही है ना, वो तो मेरे से भी छोटी है। उसको तो सबने खुद ने भेज दिया। और जब मैंने बोला शहर जाने के लिए तो मेरे से बार बार सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। अरे मेरे भी सपने हैं, मुझे उन सपनों को पूरा करना। और कैसे समझाऊं इस गांव में रह के मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। आज तो आपने बड़े भैया का भी मान नहीं रखा। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं किसका मान रखूं किसका ना रखूं। और वैसे भी तुम हमारे और भाई के बीच में बोलने वाली होती कौन हो? मैं आप दोनों के भाइयों के बीच में बोलने वाली कोई नहीं होती, लेकिन बड़े भाई से मेरा जेठ का रिश्ता है और आप मेरे पति हैं। इसी बात का तो बवाल है कि मैं तुम्हारा पति हूं। गलती होगी उसको मैं बोझ की तरह ढो रहा हूं। और बार बार मुझे ये सब एहसास दिलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हमने तो कभी आपसे कुछ नहीं कहा। आपकी पत्नी होने के नाते भी आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुखी रहें, और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा? इतनी बड़ी त्याग की देवी क्यों मर रही हो तुम? वो भी मेरे जैसे पति के लिए जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं दे सकता। और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हमारे तुम्हारे बीच में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। मांग में आपके नाम का सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र आपके नाम का बांधा है। भले ही आप हमें कोई सम्मान ना दें, कोई अधिकार ना दें, आप चाहे हमें पत्नी माने या ना माने, लेकिन इस घर से हमारा एक रिश्ता जुड़ गया है और वो रिश्ता केवल आपकी पत्नी होने का मोहताज नहीं है। आजकल बहुत बोलने लगी हो तुम। अपनी जुबान पे लगाम लगा के रखा करो। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है ना कि तुम इस घर की बहू हो तो बहू के जैसे रहो। तुम मान लो कि गलती से मैं तुम्हारा पति हूं। चलिए मान लेते हैं गलती हो गई आपसे, तो सुधार लीजिए ना इसे। आपके नाम का सिंदूर है सर पे, मिटा दीजिए इसे, और गले में मंगलसूत्र है, तोड़ के फेंक दीजिए इसे। आप भी मुक्त हो जाएंगे ना। ये सारी चीजें तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? हमने तो कभी नहीं कहा कि आपसे शादी करके हमसे गलती हुई। ये तो आपका मानना है कि आपसे गलती हुई है। अच्छा, तुम मुझसे लड़ना चाहती? लड़ना है तुम मुझसे? नहीं, हम सिर्फ समझाना चाहते हैं कि आपके सपनों को कोई नहीं रोक रहा है। बड़े भैया ने एक सवाल पूछा था और उस सवाल का जवाब भी आपसे ठीक से नहीं दिया गया। तो फिर बताइए ना, किस अधिकार से बड़े भैया आपको शहर जाने दे? तब समझ में आ रहा है, अब समझा मैं। तुम बड़े भैया का हथियार बनाकर मुझे इस गांव में रोकना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे सामने रहूं, है ना? लेकिन तुम्हारी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। हम तो अपनी सारी मनोकामनाएं, सारे सपने आपके साथ जब ब्याह करके आए थे सब छोड़ के आ गए थे, क्योंकि आपसे एक बंधन बन गया था हमारा। मतलब असल बात अब तुम्हारे मुंह पे आ गई। तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए तो तुम चाहती हो कि मेरे सपने अधूरे रह जाएं? मुझे तुम्हारे सपनों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना कान खोल कर सुन लो, मैं अपने सपने हर हाल में पूरे करके रहूंगा, समझी तुम? हे भगवान, मैं आपको समझाना कुछ और चाह रही हूँ और आप कुछ और समझ रहे हैं। हाँ प्रधान जी, एक बार अगर हमारे किसान भाई जागरूक हो गए ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो बेटा इसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को होगा। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ प्रधान जी कि हमारा किसान गरीब नहीं है, ये सब बस जागरूकता के अभाव में हो रहा है। के रुका है सवेरा,
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। के रुका है सवेरा। हाँ बेटा, तुम कुछ सहायता समूह के बारे में बता रहे थे। स्वयं सहायता समूह प्रधान जी, ये एक तरह की सहकारी संस्था है जहां लोग या लोगों का समूह इकट्ठा होकर एक दूसरे के सहयोग से समूह बनाते हैं, जहां परस्पर एक दूसरे के सहयोग के लिए अपने भविष्य को संचय करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ढंग से इसका उपयोग किया जा सके। सरकार की तरफ से भी इन्हें अनुदान मिलता है और राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। बेटा, इस सब के लिए मतलब करना क्या होगा? ये बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमारे किसान भाइयों को एक साथ संगठित होना पड़ेगा। इसके बाद स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक दूसरे के सदस्य बनना पड़ेगा। बस संगठन अपना परिणाम देना शुरू कर देगा। वो कैसे? देखिए प्रधान जी, किरण ने आप लोगों को बीज बैंक के बारे में तो बताया ही था। उन्नत किस्म के बीज आने वाली पैदावार के लिए हमारे किसान भाई इस्तेमाल करेंगे और सरकार की तरफ से जगह जगह पर इसके लिए प्रयोगशालाएं लगाई गई है, जहां उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादकता और गुणवत्ता की हमेशा अनुसंधान चलता रहता है। अब जो इस संगठन का सबसे बड़ा लाभ है वो हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बिना संगठन के बिचौलिए हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का मूल्य नहीं देते थे, और अगर एक बार संगठन बन गया तो हमारे जागरूक किसान निर्धारित मूल्य पर अपनी पैदावार को बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों को नुकसान होगा और हमारे किसान भाइयों को सीधा लाभ पहुंचेगा। बेटा, इससे तो हमारे किसान भाई और भी समृद्ध हो जाएंगे। जी प्रधान जी, और ये बहुत आसान है, बस खाली हमें अपने किसान भाइयों को जागरूक करना है। किसान भाइयों को जागरूक होना ही होगा बेटा। हाँ प्रधान जी, एक बार अगर हमारे किसान भाई जागरूक हो गए ना तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो बेटा, इसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को होगा। मैं तो हमेशा से कहता आया हूं प्रधान जी कि हमारा किसान गरीब नहीं है, ये सब बस जागरूकता के अभाव में हो रहा है। जरा सोचिए प्रधान जी, जो किसान फसल उगाता है, अन्न पैदा करता है, वही किसान खाली पेट सोता है। कुछ तो वजह होगी। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचेगा। प्रधान जी, जिस देश का किसान समृद्ध होता है ना, वो देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता है। राम राम सरपंच जी। जय राम जी की। बैठो। कैसे हो धीरज बेटा? अरे बढ़िया है एकदम। रामलाल से बात हुई? बात हुई उससे, कुछ भी मानने को तैयार नहीं। समझा समझा के थक गए प्रधान जी, लेकिन घुमा फिरा कर वो उसी बात पे पहुंच जा रहा है। सच कहें तो ये आत्मविश्वास हमें नहीं आता अगर सूबेदार जी हमें हिम्मत नहीं जगाते। समाज में बदनामी से डरे बिना वो हमारे साथ खड़े रहे। हमारे लिए तो भगवान जैसे हैं। अच्छा, मुझे तो वो कोई फौजी पहलवान लगते हैं। अच्छा बाबूजी, हम आपके लिए कुछ खाने को लेकर आए, ये लीजिए। रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। ऐसे क्या देख रही हो किरण? कुछ नहीं चाची,
वक्त का खेल देख रही हूँ कि वक्त कभी कभी अच्छे भले इंसान को कितना बदल देता है, और कभी कभी इंसान अपनी हिम्मत से वक्त को बदल देता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कहाँ से सीख ली? अरे बस आपको देखकर मुंह से निकल गया चाची। अच्छा ये बताओ, सुबह से कुछ खाई भी होगी नहीं? अरे चाची जी ने बनाया होगा, घर पर जाके खा लूंगी। नहीं रुको, हम कुछ लाते हैं। अरे चाची रुको। अरे आपके हाथ का खाना तो पूरे गांव में मशहूर है, और वैसे भी आपके यहाँ जो आता है उसको आप बिना खाए कहाँ जाने देती हैं? तब की बात और थी, अब तो बस यही रूखा सूखा है। अरे चाची आप इसको रूखा सूखा कह रही हैं? स्वाद है। मैं तो कहती हूँ मुझे भी ऐसा खाना बनाना सिखा दो। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस एक बार नमक, तेल और आंच को साध लो, उसके बाद जो कुछ भी बनेगा स्वादिष्ट ही होगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी की बात चल रही है ना? अरे चाची वो शादी की बात तो पूछो ही मत। मेरी चाची जी तो मेरे पीछे ऐसे हाथ मुंह धो के पड़ गई है ना कि आज ही के आज घर से निकाल देंगी मुझे। अरे धत पगली, माँ बाप थोड़ी ना अपने बच्चों को घर से निकालते हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि समय पर जो भी संस्कार होते हैं वो अच्छे से हो जाए, और शादी ब्याह भी एक तरह का संस्कार ही है। भौजी, अरे ओ कमली भौजी, हम आ जाएं क्या? अरे छबीली आ जाओ, आ जाओ। अरे किरण भी यही है। अरे ये सब का है भौजी? अरे ये तो हम वो फैक्ट्री से लाए थे। अब देखो ना, खाना बनाने के बाद घर की साफ सफाई हो जाती है, बच्चे लोग भी स्कूल चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो भी खाली समय बचता है उनमें हम ये सब कर लेते हैं। भौजी आपको ऐसे देखकर हमको बहुत खुशी हो रही है। तुम लोगों ने ही तो हमें आत्मनिर्भर बनाया है, वरना हम तो कब की हिम्मत हार चुके थे। अरे भौजी कैसी बातें कर रही हैं? ये सब आपकी मेहनत और आपका आत्मविश्वास है। सच कहें तो ये आत्मविश्वास हम में नहीं आता अगर सूबेदार जी हमें हिम्मत नहीं जगाते। समाज में बदनामी से डरे बिना वो हमारे साथ खड़े रहे, हमारे लिए तो भगवान जैसे हैं। अच्छा, मुझे तो वो कोई फौजी पहलवान लगते हैं। अच्छा भौजी, हम आपके लिए कुछ खाने को लेकर आए हैं, ये लीजिए। छबीली, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। अच्छा तुम बैठो, आज हम तुम्हें अपने हाथ का बना कुछ खिलाते हैं। अरे मौसी खा के तो देखो, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह भौजी, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। आने दो, आज तो साफ साफ बात कर ही लेते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एक के लिए सही है और दूसरे के लिए गलत? आओ साफ साफ बता दो, आखिर तुम चाहते क्या हो बेटा? क्या बात है माँ? हमसे पूछते हो क्या हुआ? सब कुछ तो खुद किए हो। अब जब तक बताओगी नहीं मैं कैसे समझूंगा? देखो बेटा, सूरज तुमको बहुत चाहता है, तुम्हारा बड़ा सम्मान करता है, और तुमसे पूछ के ही हर बात वो करता है, और जो तुम बोलोगे वो तुम्हारी बात को कभी नहीं काटेगा। तुम्हें अच्छे से पता है ना? माँ, सूरज मेरा छोटा भाई है, और वो जब भी कुछ मुझसे पूछता है, जब तक मैं वजह नहीं जान लेता हूँ तब तक उसे किसी भी बात की इजाजत नहीं देता हूँ। वजह तो साफ है ना बेटा, वो शहर जाना चाहता है, बड़ा नाम कमाना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है वो। माँ, तुम भी सूरज जैसी बातें कर रही हो। पिछली बार तो तुमने ही रोका था ना उसको। हाँ। पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना,
बना लो अपने खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, किसके रोके रुका है सवेरा।